पानी तो पिलाया, लेकिन एक बात मैं तुमसे पूछना चाहूंगी। क्या पूछना चाहती हो? पूछ सकती हूँ? पूछ सकती हो। क्यों नहीं? अरे रहने वाले कहाँ के और किधर जाते हो? जी हाँ, तुम नजर आते हो। हरिराम गढ़राज का मैं राजा हूँ। इसको नजरिया आता है, हर बस यही सोच कर दिल में है, बस यही सोच कर दिल में है। तो कहो तुम रामगढ़ रियासत के राजकुमार आओ। हाँ तुम तिरिया चरित पढ़ाई नहीं करब, आज कई दिन होएगा। हाँ, तुमका ना स्कूल मिला ना मास्टर, ना कोई स्कूल नजर आता है और ना ही मास्टर, इसलिए तो मैं बहुत परेशान हूँ। लेकिन राजा साहब एक बात हम तुमसे कहा चाहते, हमारी बात सुनो ध्यान से। कहिए क्या कहना चाहती हो? तो तिरिया चरित है नहीं और कोई बच्चों का खेल, और इस विद्या में हो जाते हैं अच्छे अच्छे।
राजमहल से निकला हूं तो ये कौल करके, जब तक त्रियतेन की विद्या में हासिल नहीं कर लूंगा मैं राजमहल वापस नहीं जाऊंगा। तुम कहो राजा साहब, तुम कॉल कर लिया हो बिना पढ़े वापिस? मैंने अपनी रानी को वचन दिया है, जब तक त्रियतेन की विद्या हासिल नहीं कर लूंगा मैं वापस राजमहल नहीं जाऊंगा। राजा साहब, अगर ऐसी बात है तो ये समझ लो कि तिरिया चरित्र का पहला पाठ मैं पढ़ाऊंगी। क्या तुम मुझे पढ़ाओगी? हाँ राजा साहब। लेकिन वो कैसे? तुम्हें हमारे कहने के मुताबिक तुम्हें हमारा भैया बनना पड़ेगा। जी हाँ, हमारा आहिर भाई। तुम्हारा आहिर भाई बनकर कल सुबह 8 बजे हमारे घर पाओ, तुमका हम तिरिया चरित्र सिखाई। कल सुबह 8 बजे तुम्हारे द्वार पर आऊंगा। हाँ तब मुझे त्रिया चरित्र की विद्या हाँ हाँ पढ़ाओगे, लेकिन ऐसा अवबो न की हो तो जैसे गाँवन में कहाँ आए देखे हुई हो। क्या? जैसे गाँवन मनी धोती कुर्ता और जो ना है सरपा पगड़ी, कंधे पर लाठी, मतलब धोती कुर्ता पहन के आवे, पगड़ी बांध के लाठी कांधे पर धई के। लेकिन देवी जी, मैंने ऐसा लिबास कभी धारण नहीं किया है। अरे तो राजा साहब, आपको तिरिया चरित्र पढ़ना है। हाँ, मुझे त्रिया चरित्र पढ़ना है। इसके लिए मुझे चाहे जो कुछ करना पड़े मैं करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है राजा साहब, जाओ कल 8 बजे हमारे घर पाओ। लेकिन हाँ, यसना बिरहा रहा तो जानते हुई हो। क्या बातें करती हो भाई? अरे हम राजपूत हैं, बस ये समझो कि मेरी रानी ने मुझसे कोई विद्या बाकी नहीं है। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, फारसी, अरबी, गुजराती, मराठी, हर विद्या का मुझे ज्ञान है। सिर्फ इस विद्या से मैं अज्ञान हूं, इसीलिए मेरी रानी ने कहा कि ये विद्या हासिल करो। आप ये क्या कह रहे हैं? तुम्हार रानी कही ने राजा साहब, तो तुमका हम तिरिया चरित्र पढ़ाए देबे, लेकिन जौन हम कहते हैं तुहू का करे पड़े। परंतु मैं ऐसा राजा साहब, तिरिया चरित्र को आप पढ़ना है। हाँ, पढ़ना है। हाँ तो इका करो जौन हम कहते, तब तो हम पढ़ोगे। क्या बात है, ठीक है, मुझे स्वीकार है। तुम जैसा कह रही हो मैं वैसा ही करूंगा। लेकिन जाते जाते ये जानना चाहता हूँ, आपका नाम क्या है? हमार नाम हम बहु रही जो ना भुला गए तुमसे। हमार नाम है राधा ग्वालिन। और राधा ग्वालिन? हाँ। अच्छा राधा, मैं चलता हूँ। कल सुबह 8 बजे तुम्हारा अहिर भाई बनकर मैं तुम्हारे द्वार पर मिलूंगा। ठीक है राजा साहब, नमस्ते। या भगवान, हम काव देखते हैं ये राजा इतना भोला बाटे बच्ची भैया हरो, और इनके रानी जो वही बाटी घरे, तुम सब ही देखे हो वो बच्ची हरो। वही बताओ, इनका तिरिया चरित्र पढ़े भेजे हैं। लेकिन नहीं, बच्ची है राजा साहब इतना भोला है, तो पहले हमका इनका होशियार करे चाहिए। ठीक है बहनी, होशियार करो। खैर करी ना मेरे भगवन ये राजा एकदम भोला। एकदम भो
सोला लेकिन इस भोले भाले को हमें होशियारी करना है। लेकिन इस भोले भाले को हमें होशियारी करना है। ये शीतल चंदन जैसा है वो लगती आग का गोला है। चलित है राजा साहब का काल 8 बजे अपने घर पर बुलाएं आई हैं तो उनका तिरिया चरित पढ़ाऊ पे। लेकिन का बताई भैया हरो हमारे वही घरैया हमारे घरे जाना तो के है हम न बेली तो हन अकेले रही थे हमारा बाबा रहा तो खेते चले जाते जो धरी रखावते और हमारे वही घरैया भैया परदेश में रहते। सही कहा क्या दीदी, तू तो सब जानता है अरे हम तो तुम्हार पड़ोसिन वही हमें सब पता है। हाँ लेकिन जैसिया माई जानित है। क्या बहनी हेलो हो गहुमा के बाली पाके अमवा बहुरी गईले हो खेतवा में झूमे अलहरिया हो पिया होइगे गुलारी के फूल खेतवा में झूमे अलहरिया हो पिया होइगे गुलारी के फूल। खेतवा में झूमे अलहरिया हो पिया होइगे गुलारी के फूल।